Good morning everyone. This is political science lecture and today we will start about NDC topic, National Development Council. The name of the chapter is Planning and Development in your part B Pol Science book of plus 2 and the topic we will start about NDC. The National Development Council or Rashtriya Vikas Parishad is the apex body for the decision creating and deliberation on development matters in India and that is presided over by the Prime Minister. राष्ट्रीय विकास परिषद जो है एक सुप्रीम बॉडी है जिसमें बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं, बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं ताकि कंट्री की डेवलपमेंट कैसे करनी है, प्रोग्रेस कैसे करनी है. इसमें प्लानिंग कमीशन का भी काफ़ी जो है वो हिस्सा होता है, प्लानिंग कमीशन के साथ जो है वो जुड़ा होता है. तो इसको जो प्रिसाइड करता है, जिसके पास अथॉरिटी होती है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर. इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो वो हेड होता है, उसके पास सारी अथॉरिटी होती है. Jawaharlal Nehru will be called the first chairman of National Development Council because of the reason because he was the first prime minister of India. तो जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जो है एनडीसी के बोले जाते हैं क्योंकि वो फर्स्ट पीएम रहे हैं. तो लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के जो है जो अथॉरिटी होती है जो उसको प्रिजाइड करता है तो दैट इज पीएम. तो फर्स्ट जो चेयरमैन थे एनडीसी के वो कौन थे? Jawaharlal Nehru. The first meeting was chaired by Prime Minister Jawaharlal Nehru on 8th and 9th November 1952 and so far 57 meetings had been held and the 57th meeting of NDC was held on 27 December 2012 at Vidhan Bhavan, New Delhi. फर्स्ट मीटिंग जो है चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने 8-9 नवंबर जो है 1952 को इसकी हेल्ड की. उसके बाद 57 मीटिंग्स जो हैं एनडीसी की जो हैं वो हुई. 57th मीटिंग जो एनडीसी की हुई है लास्ट मीटिंग वो 27 दिसंबर 2012 में हुई है विधान भवन में न्यू दिल्ली में. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसको राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम से भी जाना जाता है, ये 6 अगस्त 1952 को जो वो सेटअप की गई. तो इसका मेन जो नोशन था, मेन एम था कि कंट्री के रिसोर्सेज को जो है वो कैसे प्लानिंग करनी है और कैसे कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी को कैसे प्रमोट करना है इन द डिफरेंट स्फेयर्स. तो एक डिफरेंट एरियाज में कैसे जो है कंट्री को जो है वो डेवलप करना है. तो नेशनल जो एनडीसी काउंसिल थी उसको दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया ऑन द 7 अक्टूबर 1967 में क्योंकि ये कंट्री के जो है एक जैसे हमने पढ़ा कि अपेक्स बॉडी या हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो कंट्री की कि कैसे हमने डिफरेंट एरियाज में कंट्री को कैसे प्रोग्रेस करना है. तो इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. एनडीसी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो सेंटर और स्टेट्स के जो है दोनों तरफ से जो है वो प्रोग्रेस का काम करती है. तो इस काउंसिल का जो हेड होता है तो वो हमने लास्ट में पढ़ा इज अ प्राइम मिनिस्टर. वो प्राइम मिनिस्टर होता है, उनके साथ जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं. तो इस तरह जो प्लानिंग कमीशन के ऊपर वो काम करते हैं. India, National Development Council in India. All the plans made by Planning Commission have to be approved by National Development Council first. जितने भी प्लानिंग कमीशन के द्वारा प्लान किए जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग कमीशन को जो है एनडीसी की जो है उसके ऊपर जो है परमिशन लेनी पड़ती है, उसको अप्रूव करवाना पड़ता है. तो जिस कारण ये एक कॉपरेशन बिटवीन द स्टेट्स और सेंटर के बीच में होता है. ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा लीगल बॉडी है एनडीसी जो कि कंट्री के लिए प्रोग्रेस का काम करती है, प्लानिंग बनाती है. प्लानिंग कमीशन के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में कि प्लानिंग कमीशन जो है 5 साल योजनाएं 10 साल योजनाएं जो है वो कंट्री में तैयार करती है. तो लेकिन सबसे पहले एनडीसी को जो है उसके ऊपर जो है अप्रूव देना जरूरी होता है. तो लास्ट में हमने पढ़ा कि इट वाज अ सेटअप ऑन अगस्त 6 एंड 1952 एंड बाय द प्रपोजल ऑफ गवर्नमेंट, बाय द इंडियन गवर्नमेंट. तो एनडीसी की जो है सेटअप हुई वो 6 अगस्त 1952 को हुआ बाय द प्रपोजल ऑफ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट. तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इनके जो है हेड होते हैं और इसके अलावा जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, वो इनके साथ जो है वो जुड़े होते हैं. National Development Council. NDC is a committee working
क्लोजली विद प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के साथ जो है एनडीसी जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो काफ़ी क्लोजली जुड़े होते हैं, वो आपस में मिलके काम करते हैं। जितना भी प्लानिंग कमीशन प्लान्स करता है 5 ईयर प्लान्स, उसको जो है उसको रिव्यू देना टाइम टू टाइम और उसके ऊपर जो है फॉर्मुलेशन करनी प्लानिंग की, वो सारा काम एनडीसी का होता है। प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करता है। मेन फंक्शंस होते हैं एनडीसी के कि जितनी भी गाइडलाइंस देनी है प्लानिंग कमीशन के लिए तो वो सारी जो है वो कौन बनाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल जो प्लान बनाए जाते हैं प्लानिंग कमीशन के द्वारा उसको फॉर्मुलेट कौन करता है, एनडीसी। जितने भी सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज जो इफेक्ट करती है नेशनल डेवलपमेंट, तो वो सारा जो है उसको जो है देख रेख उसकी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करता है। इसके अलावा लास्ट में रिव्यू देता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, जितनी भी प्लानिंग कमीशन के द्वारा प्लान्स किए जाते हैं उसको रिव्यू कौन देता है, एनडीसी। इन शॉर्ट जो एनडीसी का रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्लानिंग कमीशन के साथ मिलकर काम करता है। The plans made by Planning Commission first have to approved by National Development Council, and it was constituted to build the cooperation between the states and Planning Commission for the economic planning of the country. It is an extra constitutional and extra legal body, and other members of Union Cabinet Ministers, Chief Ministers, Finance Ministers of all the states and Lieutenant Governors of the UTs and Governor of the centrally ruled states. एनडीसी हैज़ बिन सेटअप विद द 4 ऑब्जेक्टिव्स। जो एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है तो मेन उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या एम थे जिसका उसको सेटअप किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपरेशन लेके आना स्टेट्स में फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, ताकि एग्जीक्यूट कर सके प्लान को। नेक्स्ट वन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने स्ट्रेंथ किसको और मोबिलाइज किसको करना है, एफर्ट्स को और रिसोर्सेज ऑफ द नेशन विद द सपोर्ट ऑफ प्लान, एंड टू प्रमोट द इकोनॉमिक कॉमन पॉलिसीज इन द वाइटल स्फीयर्स। तो and last one is to ensure the balanced and rapid development in the all parts of the country. So these are all 4 objectives for the NDC setup. The main functions of the NDC Council is to prescribe the guidelines for the formulation of national plan and to consider the national plan as the formulated by Niti Aayog. Now Niti Aayog, first it was known as Planning Commission, and to make the assessment of the resources that are required and implementing for the plan, and to consider the important questions for the social and economic policies affecting the national development, and to review the working of plan from time to time, and to recommend the measures for achievement of aims and targets set out in the national plans. So these are the important functions of NDC, National Development Council. The 58th meeting of National Development Council not yet held. अभी तक जो है 58th मीटिंग जो है वो अभी तक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की अभी तक नहीं हुई। एंड लास्ट में हमने पढ़ा था कि 57 जो मीटिंग थी एनडीसी की तो वो डेट वाज हेल्ड ऑन 27 दिसंबर इन 2012। This is the picture of National Development Council 57th meeting on 27 December 2012, and at that time the Indian Prime Minister was Dr. Manmohan Singh. So the next one is, does National Development Council still exist? NDC has been proposed to be abolished, but till date no resolution has been passed to abolish the NDC. Since the inception of Niti Aayog's governing council, which has almost the same composition and role of NDC, and the NDC has had no work assigned to it and no did have any meetings after the 57th meeting, last meeting in 2012. Now the head of the NDC is PM Modi, who is the present Prime Minister of India. So this is all about NDC. Maybe you all have understood. This is a very important and easy topic for you. Thank you.